क्वेश्चन ये है आपका, ए स्ट्रिंग of linear mass density that is given to you 5 into 10 the power minus 3 kg per meter, stretched under the tension, stretched under the tension T equal to 65 Newton between two rigid support. Okay, L equal to 60 centimeter apart. Now, first question, if the string is vibrate, if a string vibrate in its second overtone, so that amplitude at one of its antinode is 0.25 centimeter. What is the transverse speed and acceleration of string at antinode. Part B, what are these quantities at a distance 5 centimeter 5 centimeter from an node from a node. So also the equation of standing wave. Find the fundamental frequency. Yes, how we can solve this question? उससे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. हाँ, थर्ड हार्मोनिक के ऊपर फ्रीक्वेंसी कितना होता है? F3, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी F3 2L रूट टी बाई म्यू. 1/2L रूट, ये तो फंडामेंटल हो गया ना. ऊपर में 3 होता है. अच्छा, 3 ये 3, हाँ ये हो गया. ओके, 3√T/μ/2L. ओके, तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी. तो इससे हमें बट कैलकुलेट क्या करना है? हमें ट्रांसवर्स स्पीड
और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एंटी नोड फाइंड करना है। हाँ, तो स्पीड तो सब जगह सेम होगी। हाँ, स्पीड जो होगी आपकी ट्रांसफर स्पीड वो सब जगह सेम होगी। अब वो तो वी ये होगी, तो निकाल सकते हैं। वो ये तो ये होगी ना, ट्रांसफर हाँ। स्पीड ये होता है, जैसे ट्रांसफर स्पीड v, तो ये तो निकल ही सकता है, दैट इक्वल टू रूट ओवर आ जाएगा आपका t कितना है 65 अपॉन मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ सो दिस इज कम्स टू बी रूट ओवर 5 में 5 5 15 13 5 65 तो 13 इंटू 10⁻³ ये 130 रूट ओवर 130 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। रूट 130 का वैल्यू अराउंड 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11.8 या 11.8 या 11 पॉइंट है ना, 11.5 के आसपास आएगा इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 115 मीटर पर सेकेंड। ये तो ट्रांसफर स्पीड आ गया। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे कि व्हाट इज द, यस, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट। अगर वी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन है। अच्छा, ये एक्चुअली में ये किस चीज की स्पीड है, ये वेव। स्पीड, हाँ, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। बट स्टैंडिंग वेव में तो वेव ट्रैवल नहीं कर रहा होता ना, तो तो कौन सा स्पीड बोला है, ट्रांसवर्स स्पीड, तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड। हाँ, पार्टिकल की स्पीड, यस। तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा बाय के से। ओमेगा बाई के, वो भी आपका ये हुआ ना, स्ट्रिंग के हाई स्पीड और ट्रांसवर्स स्पीड ही हुआ। हम्म। जैसे कि ये एक्चुअली में क्या है कि ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, यूं करके, ठीक है। ओमेगा और इंटू। हाँ, और सेकेंड ओवरटून का मतलब थर्ड हार्मोनिक, मतलब 3 लूप बनेगा, एक 3 लूप बनेगा, ठीक है, ये 3 लूप बन गया। और कहाँ पर स्पीड बोला है निकालने के लिए, एट एंटी नोड है ना, एट एंटी नोड, जो कि कहाँ पर बन रहा है, 0. हाँ 245 पे बन रहा है, मीन्स अगर ये x इक्वल टू 0 है, ओके, और ये आपका 0.25 एम्पलीट्यूड एट वन ऑफ इट्स एंटी नोड इज, ओ नहीं नहीं, ये एंटी नोड का वैल्यू दे रखा है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू दे रखा है, तो ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू l, और l इक्वल टू दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर। तो कहीं किसी एक एंटी नोड के ऊपर, मान लो ये एंटी नोड है ना यहाँ पे, तो ये एंटी नोड है, तो इस एंटी नोड के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है वो गिवन है, इस एंटी नोड के ऊपर एम्पलीट्यूड गिवन है, और वो एम्पलीट्यूड जो है वो गिवन है कितना, 0.25 सेंटीमीटर। और बोला है स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन और ट्रांसफर स्पीड, सो दिस इज द स्ट्रिंग। तो एंटी नोड के ऊपर यहां पर, ये अगर यहां पे देखोगे, तो अगर पार्टिकल यहां पे हुआ, अगर मीन्स ये ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है ना, तो ये मेन पोजीशन कहला रहा है पार्टिकल्स का, तो मेन पोजीशन पे होगा तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा या नीचे की तरफ आ रहा होगा, इट हैव स्पीड, एंड दैट स्पीड इज मैक्सिमम, दिस स्पीड इज मैक्सिमम, है ना, दिस, यस, दिस इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल a इंटू ओमेगा, यस। बट अगर मैं यहाँ पर ये देखूं
क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पर अगर ये पार्टिकल यहाँ पे होगा तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, 0, बट एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। और किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। हाँ, क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ओमेगा स्क्वायर। यस दिस इज ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। यस, तो नाउ प्रॉब्लम क्या है, हमें ओमेगा फाइंड करना है। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा ना यहाँ से, ये फ्रीक्वेंसी हमें आ गया क्योंकि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो जो वाइब्रेट कर रहे होंगे इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं। और ओमेगा जो आएगा वो आएगा ओमेगा बाई 2 पाई। हम यहां से भी क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू आ गया आपका 2 पाई इंटू एफ। एफ इज नथिंग बट 3/12 इंटू रूट टी बाई म्यू की वैल्यू जो है हमने निकाल रखी है 11.1115। सो 2 से 2 ऐसे ही कैंसिल हो गया, द ओमेगा कम्स टू पाई का वैल्यू 3.14 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है 60 सेंटीमीटर, तो मीटर के अंदर 0.6 इंटू 115। तो ये आ गया हमारा क्या, द एंगुलर acceleration or angular velocity or yes angular frequency of a particle, oscillating particle, सिर्फ इसमें oscillation हो रहा है। So if we have omega then we can calculate vp. vp equal to a is given to 0.25 centimeter, तो 0.25 into 10 the power minus 2 into omega is 3.14 into 3 upon 0.6 into 115। इसी तरह से मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ओके, Yes, sir. हाँ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दैट इज ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर दिस 3.14 इंटू 3 इंटू 115 अपॉन 0.6 का स्क्वायर इंटू ए इज 0.25 इंटू 10 पावर माइनस 2। करेक्ट, Yes, sir. यस। तो फर्स्ट इज क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, what are these quantities at a distance 5 centimeter from node, from node, from node. So what does it mean? मीन्स हमें यही चीज पूछा है, ट्रांसफर स्पीड क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का, बट कहां पर, 5 सेंटीमीटर पे, कहां से, नोड से। कैसे करें, सो लाइक दिस इज द स्ट्रिंग, ठीक, ये स्ट्रिंग हो गया, ये x इक्वल टू 0 हो गया और ये x इक्वल टू l हो गया, और ये नोड, ये एक लूप, ये एक लूप और फिर एक ये लूप। तो सिंपल है क्वेश्चन, यदि x इक्वल टू 0, ये नोड ही है ना, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना, यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि अच्छा यहाँ से बताना, एंटी नोड कहाँ पे होगा, कितने लेंथ, कितने डिस्टेंस पे होगा यहाँ से एंटी नोड, एक साइड से, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा ये वाला एंटी नोड, लैम्डा बाय 4 पे। यस लैम्डा बाय 4 पे, लैम्डा बाय 4 पे। अच्छा लैम्डा, लैम्डा कितना होगा, लैम्डा कितना होगा इस वाले केस में, लैम्डा बाय 4 पे होगा, बट लैम्डा कितना होगा, v बाय फ्रीक्वेंसी होगा। ये देख सकते हो ना, ये पूरा लेंथ l है ना, तो ये कितना हो गया, लैम्डा बाय 2, ये भी लैम्डा बाय 2 और ये भी, 2l/3। हाँ, यस। तो ये तुम्हारा लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू l होगा।
तो यहां से हम लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 2L/3 मीन्स ये आ गया 2 × 60/3, सो दिस इज कम्स टू बी 20, यानी ये 40 सेंटीमीटर आएगा, करेक्ट। यस सर। हाँ 40 आएगा, तो λ/4 यानी ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40/4 मीन्स 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये जिस लोकेशन पे कह रहा है आपको वेलोसिटी वगैरह फाइंड करना, वो कहाँ पे होगा, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे है ना, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस जगह पर एम्पलीट्यूड वो क्या होगा, इस जगह पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, मीन्स आपसे पूछ रहा है x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर, तो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, what is the equation of standing wave for this case, y equal to 2k 2a sin kx, ये पूरा इंटू cos ओमेगा t है ना, ये पूरा एम्पलीट्यूड होता है जो कि पोजीशन के साथ चेंज कर रहा होता है, ax cos ओमेगा t। तो आप देख सकते हो इस जगह पर x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ax होगा, निकाल सकते हैं हम लोग इजिली। उसके लिए मुझे पहले k निकालना पड़ेगा और ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा तो हमने निकाल ही लिया था, ओमेगा हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो था f/f3/2 और हमने ये निकाल लिया था, ठीक है। ये जो आया था 3√T/μ/4π×L आ जाएगा, ये हमने कैलकुलेट, ये ओमेगा इंटू 2π होगा ना, इस सॉरी यहाँ पे ऊपर में 2π होगा, यहाँ पे 2π होगा, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये ऊपर में यहाँ पर, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, ये रहा ओमेगा, तो ओमेगा आ गया है। अब हमें के चाहिए, तो के निकल सकता है क्योंकि लैम्डा हमने निकाल लिया, यहाँ पर लैम्डा 40 सेंटीमीटर निकल गया, तो के इक्वल टू 2π/λ, तो so this is simple 2π/40, so this is come 40 सेंटीमीटर है, रिमेंबर सेंटीमीटर है, तो π/20 सेंटीमीटर, अब पर सेंटीमीटर। ओके, तो ax निकाल सकते हैं हम लोग, तो ax इक्वल टू आएगा 2 इंटू ये जो कैपिटल A है उसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, दैट इज गिवन टू यू 0.25 सेंटीमीटर एंटी नोड के, ये A जो है क्या है, ये जो कैपिटल A है ये एम्पलीट्यूड है एंटी नोड का, तो दिस इज 0.25 इंटू साइन के की वैल्यू π/20, और कितने सेंटीमीटर पे निकालना है, 5 सेंटीमीटर पे, तो 5, सो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 0.25 और π/4 आ गया, साइन π/4 इज 1/√2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका ax, मींस इस लोकेशन के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा उसका एम्पलीट्यूड वो ये होगा, ओके। एम्पलीट्यूड निकल गया, देन अगेन वही सब करना है हमें, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज नथिंग बट ax इंटू ओमेगा, तो ax हमने निकाल लिया है, ओमेगा हमें पता है, तो हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बता सकते हैं इस लोकेशन पे क्या होगा। उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल भी हम लोग बता सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ax स्क्वायर इंटू ओमेगा, करेक्ट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, सो सिंपल, हमने a हमें पता ही है, k हमने निकाल लिया, ठीक है, ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, तो दिस गिव द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इजी है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है आपका क्या, दैट इज इक्वल टू 1/2L√T/μ, सो यू नो एवरीथिंग, आप पुट करोगे वैल्यू तो आपको मिल जाएगा आंसर, करेक्ट, यस सर। इजी। बेसिक
स्पीड चेंज नहीं होगी, क्या चीज लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। क्या कह रहे हो? वेव की स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती। वेव की स्पीड चेंज होती है ना, वो डिपेंड करता है ना मीडियम के ऊपर, टेंशन के ऊपर और मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर, है और ना। हम्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ओके, क्वेश्चन ये है कि एक एल्युमिनियम, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एक एल्युमिनियम वायर है। ओके, जस्ट लीव, क्योंकि थोड़ा मैं इसको सेंड कर दूंगा पहले। ओके, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मतलब सिर्फ आपको डाटा पता होना चाहिए, देखना है कि क्या गिवन है, क्या निकालना है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता ये सब। ओके। सर एक हाँ, क्वेश्चन, स्टेशनरी वेव में नेक्स्ट इज साउंड। साउंड वेव। ओके, साउंड वेव में, ओके, जस्ट एक मिनट। जैसे कि साउंड वेव में एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, कुछ लेट सपोज ये एक पाइप है आपका, ठीक है, और यहां से कोई कुछ बोलेगा, ठीक है, यहां से कुछ कोई बोलेगा, यहां से, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे लिसनर है, ठीक है। और इनिशियली मान लीजिए इस पाइप के अंदर कोई भी साउंड नहीं था, मतलब यहाँ पे सोर्स ने कुछ नहीं बोला था, लिसनर ने कुछ नहीं सुना था। तो इसके अंदर जैसे कि अगर हम समझे इस तरह से कि ये हमारा पाइप हो गया, ठीक है, ये पाइप हो गया, तो इस पाइप के अंदर एयर होगा, ठीक है, एयर होगा। तो एयर के जितने भी पार्टिकल्स हैं पहले, वो अनडिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है, हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इनिशियली ये अनडिस्टर्ब्ड है। ओके, ये अनडिस्टर्ब्ड है, सारे के सारे पार्टिकल्स इन स्टार्टिंग में। बट उसके बाद क्या किया हमने कि कुछ यहां से किया, सोर्स ने कुछ किया और इन पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है, मींस पहले कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अब इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डिस्टर्ब में होगा क्या कि यहाँ पे देख सकते हो, ये पहला, ये जो जो ये वाला है, जो व्हाइट वाला बन रखा है पार्टिकल, वो अनडिस्टर्ब पार्टिकल्स हैं, अनडिस्टर्ब पार्टिकल्स हैं, ठीक है। बट जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगा, यहां से सोर्स ने कुछ किया, उसके वजह से ये पार्टिकल्स अपना पोजीशन चेंज करेंगे, अपना पोजीशन चेंज करेंगे। जैसे कि ये पार्टिकल इस जगह से डिस्प्लेस हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया, बट जैसे कि हम, मैं ऐसे कि समझूं कि मान लो ये स्कूल की इस तरह से समझो रो है, स्कूल की रो है, ये रो है, ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मान लो ये डिस्टर्ब कर दिया इसको किसी ने, सो ये आगे की तरफ अगर गिरेगा, अगर ये आगे की तरफ जाएगा, या आगे की तरफ जाएगा, तो ये क्या करेगा, उससे आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। फिर ये इससे आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा। बट ये एक साथ, ये जो फिनोमिना है वो एक साथ नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जब ये डिस्टर्ब हुआ उसी टाइम पर ये वाला भी डिस्टर्ब हो जाए। ये वाला डिस्टर्ब काफी टाइम, इसको पीछे में क्या हुआ इसके बारे में एकदम से पता नहीं चलेगा, उसको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो टी इक्वल टू 0 पर कुछ हुआ, तो यहाँ पे टी इक्वल टू 2 सेकंड के बाद उसको पता चलेगा, हाँ पीछे से धक्का आया है, ठीक है। तो बट ये इंसान जो है वो अपने पोजीशन पे ही रहेगा, अपने पोजीशन पे ही रहेगा, और ये आगे, ये ऐसा नहीं कि ये डिस्टर्ब होकर के वो आगे पहुंच जाएगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा।
तो सेम टू सेम एनालॉजी यहाँ पे है कि ये वाला जो पार्टिकल है इसको हमने डिस्टर्ब किया है, ठीक है, तो ये डिस्टर्ब हुआ, ये आगे वाले को बता रहा है, ठीक है, आगे वाले को इसकी वजह से आगे वाला जो है डिस्टर्ब होगा, ठीक है। बट ये वाला जो पार्टिकल दिख रहा है आपको यहाँ पर इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे जो पार्टिकल दिख रहा होगा, इस लोकेशन पे, इस वाले पार्टिकल को कुछ पता नहीं है कि डिस्टरबेंस हुआ कि नहीं हुआ, मींस ये अपने लोकेशन पे ही है, ये अपने लोकेशन पे ही है, ठीक है। तो और उसी तरह से ये वाले पार्टिकल जो है वो इसके और आ रहे हैं, मतलब डिस्टर्ब होकर के इधर की तरफ आ रहे हैं। तो इस रीजन में देख सकते हो यहां पर काफी सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए। तो जब बहुत सारे पार्टिकल आ गए तो इस जगह का डेंसिटी, इस जगह का डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल, कि अगर मान लो कि अगर ये एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में अगर 10 स्टूडेंट है, पहले 10 स्टूडेंट है, और फिर उसी उतने ही बड़े क्लासरूम में यदि मैं क्या कर देता हूं, 20 स्टूडेंट को बिठा देता हूं, तो इसका मतलब कि सेम स्पेस के अंदर, सेम स्पेस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मींस स्टूडेंट बिहेव लाइक अ पार्टिकल्स, वो बढ़ गया, मींस दिस सिस्टम बिकम मोर डेंसर एज कंपेयर टू दिस सिस्टम। तो सेम टू सेम एनालॉजी है, जैसे ही साउंड यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा तो कुछ पार्टिकल्स वो बहुत एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये क्लोज आएंगे तो उस रीजन में डेंसिटी बढ़ जाएगी। बट देखो जहां जैसे कि इस, और ये जो पार्टिकल्स आ रहे होंगे किसी दूसरे लोकेशन से आ रहे होंगे, ठीक है, तो यहां पर इस लोकेशन पे पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गई, और कुछ ऐसे लोकेशन से जहां पे पार्टिकल की संख्या घट गई, ठीक है, और फिर उसी तरह से बढ़ गई है कहीं पे और कहीं पे घट गई है। तो जहां पर पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी उस जगह पर जो आपका डेंसिटी है वो बढ़ जाएगा, और जहां पर पार्टिकल की संख्या घट गई है वहां डेंसिटी कम हो जाएगा, और फिर ये यहां पर भी डेंसिटी बढ़ गई है। तो यहां पर देख सकते हो डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है जब आपका साउंड प्रोड्यूस होगा, उस साउंड के प्रोड्यूस होने की वजह से पहले अगर साउंड नहीं था तो दीज पार्टिकल्स आर अनडिस्टर्ब, दीज पार्टिकल्स आर अनडिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे। बट जैसे ही आपने साउंड प्रोड्यूस किया देन व्हाट हैपन, दे गेट डिस्टर्ब, they that get disturbed, so the configuration of the system will change, some particles come closer and some particle में गेट, मतलब कहीं किसी रीजन में बहुत ज्यादा पार्टिकल हो जाएगा और किसी रीजन में पार्टिकल बहुत कम हो जाएगा। तो जब डेंसिटी बढ़ जा रहा है, अच्छा एक एक टर्म आता है प्रेशर, एक टर्म होता है प्रेशर, ओके। डेंसिटी, डेंसिटी सिंपल भाषा में है कि किसी ऑक्यूपाइड रीजन में, किसी गिवन स्पेस के अंदर पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गई तो डेंसिटी बढ़ जाती है, मींस डेंसिटी रिलेटेड टू, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डेंसिटी इक्वल टू नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब प्रेशर का मतलब क्या है कि प्रेशर का मतलब, अगर प्रेशर को समझें तो अभी फिलहाल के लिए समझें, अभी जस्ट फिलहाल के लिए समझें, इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहते हैं। बट प्रेशर का मतलब क्या है कि अगर आप समझो तो जैसे आपके पास ये गैस है, सपोज ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर गैस है, तो गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और ऑल मूव दे ऑल मूव ओके इन रैंडमली, इन रैंडम मोशन, हाँ, एंड it will collide, these particles will collide with the wall of container, so when it collide with the wall of container, जब ये wall container के साथ जाकर के these particles get collide, हाँ, collide करेंगे, तो क्या होगा कि they exert some force over the container surface, okay, so the exerted by these particles force exerted by these particles per unit surface area, जिस एरिया के ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर नथिंग बट फोर्स exerted by particles,
force exerted by particles over the surface, that is your pressure. So okay, तो let's suppose जब पार्टिकल्स काफी क्लोज हो जाएंगे, जब इनिशियली देखिए, जब ये डिस्टर्ब नहीं है, जब डिस्टर्ब नहीं है, तो जब डिस्टर्ब नहीं होगा तो जो प्रेशर होगा, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये होता है लाइक ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस, दिस इज द अर्थ सरफेस, अर्थ, लेट्स सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस. सो इस अर्थ के ऊपर एयर है, सो दिस एयर exert some pressure over the earth surface. Okay, these are the atmosphere. So this atmosphere exert or atmosphere, what we have, air. Okay, so these air particles get collide with the earth surface, so it exerts some pressure on this earth surface, and that pressure is known as atmospheric pressure. Okay, so initially what happened, suppose this we have a tube. Initially what we have, these particles are undisturbed. Okay, so the pressure inside the tube is your atmospheric pressure. Okay, हर एक जगह पे प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. हर एक जगह पर, कहीं पर प्रेशर एटमॉस भी आप फाइंड करने की कोशिश करोगे. ओके, सो यू गेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवरीवेयर. बट जैसे ही आप साउंड प्रोड्यूस करते हो, तो यू कैन सी दीज सम पार्टिकल्स कम क्लोजर, एंड कहीं पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, कहीं पे पार्टिकल बहुत कम है. तो जब पार्टिकल कहीं पे जब ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जहां पर ज्यादा हो जाएगा पार्टिकल, उस जगह पर क्या होगा, एक तो डेंसिटी बढ़ गई, दूसरा जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, किस प्रेशर से बात कर रहा हूं मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उस जगह पर चाहे तो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा जहां पर डेंसिटी ज्यादा हो गया, और जहां पर पार्टिकल्स कम हो गए वहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा. तो जहां पर ज्यादा हो गया प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कहीं पे प्रेशर ज्यादा हो गया और कहीं पे प्रेशर कम हो गया. इसी तरह से इस रीजन में देखोगे तो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, यहां पर देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम हो गया. मींस कहीं पर गेज प्रेशर और कहीं पर आपका वैक्यूम. जब भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो उसे हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर. ओके, ये बाद में हम देखेंगे. फिलहाल समझो कि क्या हुआ, बिकॉज ऑफ सोर्स प्रोड्यूस साउंड, सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसके वजह से these particle get disturbed, so these particles, some particles come closer. तो जहां पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे पार्टिकल, वहां डेंसिटी बहुत ज्यादा, तो वहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ जाएगा, और जहां पर पार्टिकल कम हो गया वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम हो जाएगा. So you can see when sound is produced inside this tube, so what happen, the pressure is fluctuating actually. कहीं पे प्रेशर ज्यादा, कहीं पे प्रेशर कम, कहीं पे प्रेशर ज्यादा, कहीं पे प्रेशर कम, means the pressure is changed with respect to what, position, with respect to position. So because of sound what happen, the pressure will fluctuate inside the tube. So sound के वजह से एक तो क्या क्या चीज हुआ, साउंड के वजह से तीन चीजें होंगी. एक तो पार्टिकल देख सकते हो, दिस पार्टिकल गेट डिस्टर्ब, सो दिस पार्टिकल विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मीन पोजीशन. सो वी हैव y as well as pressure fluctuation, delta p, pressure fluctuation, as well as density fluctuation, so whenever sound is produced, so we have pressure fluctuation as well as density fluctuation as well as fluctuation of particles. Okay, Yes, sir. ठीक है. प्रेशर कम होना मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कहीं पर प्रेशर कम हो जाना, मतलब वहां पर
प्रेशर कम हो गया, मींस पार्टिकल जो हो गए वो कम हो गए, जीरो हो गया ऐसा नहीं है, कम हो गया है, ठीक है। ओके, नाउ यहां पर एक चीज और देखिए, जैसे कि हमें एक रिलेशन देखना, ओके, इस पूरे फिगर को मैं बाद में एक बार देखता हूं, पहले इस तरह से समझते हैं कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर हमने, इसके अंदर बहुत पूरा एयर ही है, इसके अंदर पूरा एयर ही है, ठीक है, बट मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से कोई एक पर्टिकुलर रीजन सिलेक्ट कर रहा हूं, मतलब क्योंकि मैं पूरे को एक साथ एनालाइज नहीं कर सकता हूं, एक साथ पूरे को एनालाइज नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक पोर्शन, उस पूरे में से एक पोर्शन जो है कंसिडर कर ले रहा हूं, ठीक है, ये मैंने एक पोर्शन जो है कंसिडर कर लिया कि मुझे जो एनालिसिस करना है वो इतने ही पार्ट का एनालिसिस करना है, इतने ही पार्ट का एनालिसिस करना है, बाकी मुझे किसी चीज का एनालिसिस नहीं करना है, ओके, ठीक है, मींस दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, और हमें सिर्फ इसके अंदर क्या हो रहा है यहां पे, इसमें इसके साथ क्या होगा उसके बारे में एनालिसिस करना है, ठीक है, वी आर कंसिडरिंग दिस ओनली, सो इसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, ओके, अब थर्मोडाइनमिक्स में बताऊंगा मैं, ठीक, सो वी हैव, सपोज दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, पूरे ट्यूब के अंदर मैंने इतना सा रीजन कंसिडर किया है फॉर एनालिसिस, ओके, ओके, नाउ किस चीज की एनालिसिस, किस चीज की एनालिसिस, हाउ दिस y delta p and delta rho means how particle fluctuation is related with the pressure fluctuation. Our task is to find out how pressure fluctuation, how pressure fluctuation, how pressure fluctuation related with the y, and how density fluctuation is related with the pressure fluctuation, as well as how density fluctuation is related with the y. So we have to analyze, we have to find this kind of relations, so that's why we consider a tube, okay, so we have a tube, and inside this tube we consider only one portion, ठीक है, ओके, आई एम नेम दे देता हूं, मैं इसका नाम दे देता हूं, लेट सपोज ये हो गया x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 हो गया लोकेशन, ठीक है, ट्यूब का, और ये हो गया आपका x इक्वल टू a, सॉरी x हो गया, ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपका x प्लस डेल्टा x, ओके, नाउ व्हाट वी सी, अगर साउंड जैसे प्रोड्यूस होगा तो देखो इस लोकेशन पे जो पार्टिकल्स होंगे, इस लोकेशन पे जो पार्टिकल्स होंगे, इस लोकेशन पे जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस्ड हो गए, कितना डिस्प्लेस हो गया, मान लो y अमाउंट जो है यहां से y अमाउंट जो है डिस्प्लेस्ड हो गया, यहां से y अमाउंट डिस्प्लेस्ड हो गया, ठीक है, y जैसे साउंड प्रोड्यूस किया, ये मीन पोजीशन है, ये क्या था पार्टिकल का मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है y, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मीन पार्टिकल्स का y हो गया, सो दिस इज अ y, ठीक है, x नहीं होगा y होगा, ठीक है, x लोकेशन बता रहा है और y आपका फ्लक्चुएशन बता रहा है, y फ्लक्चुएशन बता रहा है, x आपका लोकेशन बता रहा है कि एट x के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे वो डिस्प्लेस हो गए y, ओके, और यहां पर जो पार्टिकल्स हैं एट x प्लस डेल्टा x के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे वो डिस्प्लेस्ड होकर के कहां पहुंच जाएंगे, लेट सपोज यहां पहुंच गए, कितना फ्लक्चुएशन हुआ y प्लस डेल्टा y, मींस हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल का फ्लक्चुएशन इस लोकेशन से ज्यादा हो रहा है, यहां पर y प्लस डेल्टा y, मींस ये जो बाउंड्री था, ये जो हमारा सिस्टम था, ये पहले ये था, ये व्हाइट वाला, अब हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा अब सिस्टम का जो बाउंड्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, येलो वाला,
ठीक है, तो यानी कि ये हो गया मेरा येलो वाला, मतलब ये इनिशियली आपका पार्टिकल यहां पे था, ये पार्टिकल यहां पे थे, एक्स पे ये वाले पार्टिकल्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे ये वाले पार्टिकल्स, साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से ये पार्टिकल यहां से वाई डिस्प्लेस हो गए, ये पार्टिकल वाई डिस्प्लेस हो गए, ये पार्टिकल वाई प्लस डेल्टा वाई हो गए। कोई दिक्कत? यस, तो डेल्टा वाई हो गए। ओके, तो अगर मैं फाइंड करना चाहूं कि कितना वॉल्यूम में चेंज कितना आया, मतलब मैं फाइंड करना चाहता हूं कि ये जो मेरा सिस्टम मैंने कंसिडर किया था उस सिस्टम के वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब का, ये जो ट्यूब है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो डेल्टा एस है। तो डेल्टा एस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब। ओके, तो इनिशियल वॉल्यूम, अगर मैं कहूं इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, दिस पार्टिकल ओनली वाइब्रेट, रिमेंबर ये वाइब्रेट करेंगे, ये डिस्प्लेस नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं ये यहां से हट जाएगा, ये वापस दोबारा इस लोकेशन पे आएगा। सो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम यदि हम निकालें वी आई, तो क्या होगा, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा एस इनटू इसका लेंथ, लेंथ कितना है, ये यहां से डिस्टेंस x है, यहां से ये डिस्टेंस x प्लस डेल्टा एक्स है, तो ये लेंथ कितना होगा डेल्टा एक्स, दिस लेंथ इज डेल्टा एक्स, सो इनटू डेल्टा एक्स, करेक्ट? ओके, नाउ व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, फाइनल वॉल्यूम अगर हम देखें वी फाइनल, तो क्या हो गया वी फाइनल, नाउ व्हाट इज द वी फाइनल, डेल्टा एस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, डेल्टा एस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया यहां से x प्लस डेल्टा एक्स, और ये हो गया y प्लस डेल्टा एक्स, तो ये क्या लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स प्लस y प्लस डेल्टा वाई, है ना, ये लेंथ, ये वाला लेंथ जो होगा वो क्या होगा, ये हो गया x प्लस डेल्टा एक्स प्लस y प्लस डेल्टा वाई, माइनस में, माइनस में ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस होगा, ये, हाँ x प्लस वाई, ओके, हाँ ये पूरा x है ना, और यहां से ये y हो गया x प्लस वाई, करेक्ट? प्लस क्यों होगा? ये डिस्टेंस यहां से x है, तो ये x प्लस y हुआ ना ये, अच्छा उतना लेना, ठीक है। हाँ मैं वहां से हाँ, यहां से इस वाले, ये जो अब मैं ये जो आपका येलो पिंक वाला है ना, पिंक नहीं येलो वाला, उसका वॉल्यूम निकाल रहा हूं, ठीक है, तो x से x कैंसल, y से y कैंसल, तो फाइनल वॉल्यूम जो आ रहा है आपका वो आ रहा है डेल्टा एक्स, डेल्टा एस इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मींस हमने जो सिस्टम कंसिडर किया था, जो हमने सिस्टम कंसिडर किया था उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, बिकॉज वी प्रोड्यूस साउंड, तो चेंज इन वॉल्यूम मींस डेल्टा वी, डेल्टा वी that is v final minus v initial, so that is equal to delta s x plus delta x plus delta y minus delta s into delta x, so change in volume जो आ जाएगा आपका डेल्टा v
इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, डेल्टा एस इंटू डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा वाई, करेक्ट? Yes, sir. यस। ओके, अगर मैं ये डेल्टा v बाय v इनिशियल निकालूं, जो इनिशियल वॉल्यूम था, तो क्या आ जाएगा ये, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, करेक्ट? Yes, sir. ओके, तो एक क्वांटिटी होता है जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। What is the meaning of volumetric strain? Means change in volume of the system by original volume, change in volume by original volume. So because of sound, because you can say because of the sound, what happened, we develop a volumetric strain, volumetric strain. Okay, so the volume of this system is change, volume of this system is change. So this is what you get because of sound, delta y by delta x, correct? Yes, sir. Yes. Now there's a one quantity name as bulk modulus, ठीक है, bulk modulus। तो bulk modulus का मतलब क्या है कि it is a property of a material, लाइक अगर सॉलिड के लिए अलग होता है, लिक्विड के लिए अलग होता है, गैस के लिए अलग होता है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। बी इज द बल्क मॉडुलस, बी इज द बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस कैसे डिफाइन किया जाता है? अच्छा, ये जो वॉल्यूम में चेंज आया है, ओके, नाउ टेल मी, दिस वॉल्यूम में चेंज आया है वो क्या लेकर के आएगा? प्रेशर में चेंज लेकर के आएगा, है Yes, ना? sir. लाइक हाँ, लाइक अगर हमारे पास सपोज ये एक सिलेंडर है आपके पास, और इस सिलेंडर के अंदर मैंने गैस रख रखा है, गैस है मेरे पास सिलेंडर के अंदर, और मैंने इसके ऊपर पिस्टन रखा दिया, ये पिस्टन हो गया। अगर मैं इस पिस्टन को पुश करूंगा नीचे की तरफ, मींस क्या होगा, प्रेशर राइज करेगा, बट वॉल्यूम क्या करेगा, घटेगा, है ना? प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, वॉल्यूम घटेगा। सो देयर इज अ सम रिलेशन, देयर इज अ सम रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, अगर ये मान लो डिक्रीज करेगा कब, जब एक्सपेंड कर जाएगा गैस, गैस यदि एक्सपेंड कर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, उस टाइम पर प्रेशर क्या हो जाएगा गैस का, कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये ये जो रिलेशन है कि प्रेशर किस तरह से वॉल्यूम के साथ चेंज करेगा, ठीक है, कि प्रेशर, हाँ ठीक है, हमने प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ये डिपेंड करेगा कि इसके अंदर आपने किस टाइप का गैस रख रखा है, ठीक है? जैसे अगर आप, मैं कहूं सपोज आप यहां वाटर रख दो, गैस ना रख करके वाटर रख दो, ठीक है, तो अगर, और वहीं पर एक और कंटेनर ले लो जिसके अंदर गैस रख दो, ठीक है, तो गैस को देखोगे आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, मींस बहुत कम प्रेशर में बहुत वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आ रहा है, बट यहां पर आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा टू चेंज सफिशिएंट वॉल्यूम। ओके, सो प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर, कि आपका ये, चाहे आपने सिलेंडर के अंदर वाटर रख रखा है या फिर गैस रख रखा है, ठीक है? सो इट डिपेंड अपॉन मटेरियल, बट यू कैन सी डेल्टा P is directly proportional to what, डेल्टा V बाय V। बट यहां पर माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। दैट्स व्हाई यू कैन से प्रेशर is directly proportional, change in pressure, very important, change in pressure is directly proportional to volumetric strain, is directly proportional to volumetric strain. So if you remove the constant, you get this constant, and this constant depend upon the material. So the bulk modulus defined as change in pressure, change in pressure, delta P। अगर मैं कह रहा हूं डेल्टा P, प्रेशर हमने बढ़ाया, इंक्रीज कराया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम में घटेगा,
volumetric strain. So the bulk modulus defined as change in pressure, change in pressure, change in pressure by volumetric strain. करेक्ट. अगर प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में कोई भी चेंज नहीं आ सकता है. ओके. तो अब जैसे कि हम अब अगर हम प्रेशर में चेंज देखें तो डेल्टा पी इज इक्वल टू होगा बी इंटू माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई वी आई. ओके. ना अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जब हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो हमने गैस कंसीडर किया था, ये जो गैस हमने कंसीडर किया है, उसके वॉल्यूम में क्या आया है, चेंज आया है. मींस क्या होगा, इस पूरे रीजन का प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आया है. तो अगर मैं यहां पर चेंज इन प्रेशर निकालना चाहूं, डेल्टा पी, ये आ जाएगा कितना, बी इंटू डेल्टा वी बाई वी आई विच इज माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. मीन्स क्या हो रहा है, क्या हम समझे यहां से, ये समझे कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की वजह से साउंड जैसे प्रोड्यूस हुआ, पार्टिकल अपने पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हुआ, इसके वजह से इस रीजन में प्रेशर में चेंज आया, प्रेशर में चेंज आया. अब वो कितना आया, दैट इज डेल्टा पी इक्वल टू बी माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. करेक्ट. Yes, sir. यस. ओके. वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक और चीज इंपॉर्टेंट है. अगर मैं डेल्टा एक्स कहता हूं, लेट्स सपोज टेंड्स टू 0, मीन्स व्हाट, कि ये जो आपका वॉल्यूम है वो अगर बहुत छोटा होता, मान लो बहुत छोटा होता, ये तो हमने बड़ा सा बना रखा है ना, बट ये जो चीजें हो रही होंगी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही होंगी. ठीक है. सो वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल. अगर मैं वॉल्यूम अगर बहुत स्मॉल कंसिडर कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, डीपी. क्या लिखेंगे, डीपी इक्वल टू माइनस बी. अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स लिखूं या फिर डेल वाई बाई डेल एक्स लिखूं, नहीं, यहां पर हम डेल वाई बाई डेल एक्स लिखेंगे. क्यों, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं. क्योंकि आपको पता है जब पार्टिकल, हम जब वाइब्रेशन, जब हम वेव के बारे में बात कर रहे होते हैं तो पार्टिकल का जो पोजीशन है, और ये पार्टिकल के अंदर जो फ्लक्चुएशन आ रहा होता है, वाई के अंदर जो फ्लक्चुएशन आता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम. ठीक है, पोजीशन एज वेल एज टाइम. अच्छा, जब मैं ये चीजें कंसिडर कर रहा हूँ, ये सब चीजें पढ़ करवा रहा हूँ आपको, तो मैंने यहाँ पे कोई टाइम की बात की है क्या, नहीं की है. नहीं. मीन्स आई एम कंसिडरिंग टाइम कांस्टेंट, है ना, टाइम कांस्टेंट. ठीक है. मीन्स हमने साउंड जो प्रोड्यूस किया है एक पर्टिकुलर टाइम पर किया है, बट जो साउंड, जैसे मैं बोले जा रहा हूँ बहुत सारे टाइप के वर्ड्स निकाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम के साथ फ्लक्चुएशन, जो आपका चीजें भी हैं वो वाई भी जो है टाइम के साथ चेंज करेगा, बट मैं यहाँ पर टाइम कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ. इसीलिए यहाँ पर वाई ओनली चेंज विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. ओके. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. क्यों, क्योंकि आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर वाई, है ना, पार्टिकल का, क्योंकि आपको बोल देगा वाई इक्वल टू, मान लो मैं कह रहा हूं, हाँ, वाई इक्वल टू क्या है आपका, मैंने कह दिया ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी है. मीन जब हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पार्टिकल के अंदर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, पार्टिकल का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है. ठीक है. तो बताओ प्रेशर का फ्लक्चुएशन कितना होगा. ओके. प्रेशर का फ्लक्चुएशन किस तरह से हो रहा होगा, है ना. मैंने कह दिया कि जब साउंड हमने प्रोड्यूस किया तो ये जो पार्टिकल फ्लक्चुएट कर रहे हैं, है ना, ये पार्टिकल जो फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट का मतलब क्या होगा कि ये मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेस्ड होगा, वाई में जो चेंज आएगा वो आपको गिवन है.
और आपसे पूछ दिया कि बताओ फिर प्रेशर में फ्लक्चुएशन कितना आ रहा होगा। एक्चुअली में साउंड में हम प्रेशर फ्लक्चुएशन देखते हैं, वाई से हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ये स्ट्रिंग के अंदर हम देखते हैं प्रेशर का फ्लक्चुएशन। सो नाउ व्हाट इज द डीपी? सो सिंपल, डीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी डेल वाई बाई डेल एक्स, मतलब है ना ए, और कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन हो जाएगा ना, माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और के का इस अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, एक्स इज कांस्टेंट नहीं और टी इज कांस्टेंट, सो दिस इज जीरो, इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो डीपी डीपी प्रेशर में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, प्रेशर में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू के इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेयर ये जो है ये है कांस्टेंट, बल्क मॉडुलस इज डिपेंड अपॉन property of the system, whether air we have or water we have, ठीक है, and a is the amplitude of what, your particle displacement, and k is the your wave number। तो इसे हम लोग लिखते हैं dp, pressure fluctuation equal to dp 0 sin kx माइनस ओमेगा टी। dp 0 का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर फ्लक्चुएशन। So the dp0 we have b into a into k, so maximum pressure amplitude, or you can say maximum pressure fluctuation, that is dp0 equal to b into a into k, correct? Yes, sir. okay okay और एक चीज अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन particle fluctuation and pressure fluctuation, so what is the phase difference between these two? Pi by 2. yes, क्योंकि यहाँ पे a cos ओमेगा t के एक्स माइनस में cos में है और ये sin में है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा p को ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा p इक्वल टू डेल्टा p0 cos के एक्स, या इसको इस तरह से लिखो, y को लिख लो, ठीक है, y को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो dp क्या आ गया, dp 0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आ गया। सो द प्रेशर फ्लक्चुएशन मतलब फेज डिफरेंस, सो फेज डिफरेंस पाई बाई 2, कौन आगे चल रहा होगा, y वाला या ये वाला, तो y is lead by pi by 2, lead pi by 2 by dp, ठीक है, मींस जब आपका ये 0 होगा उस टाइम पर ये मैक्सिमम होगा, y क्या होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जब प्रेशर का फ्लक्चुएशन मैक्सिमम होगा उस टाइम पर y आपका 0 होगा। नाउ यू कैन सी दिस थिंग इन दिस ग्राफ, यू कैन सी दिस थिंग इन द ग्राफ, ये देखिए कि जब मैं कह रहा हूं पार्टिकल, यू कैन सी एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 मींस यहां पर इस जगह पर जो पार्टिकल्स हैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मैक्सिमम। देखो जब साउंड प्रोड्यूस किया आपने तो ये डिस्प्लेस क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेस हो गया, तो जब ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है तो उसी लोकेशन पे प्रेशर का फ्लक्चुएशन क्या है, 0, ठीक है। इस लोकेशन पे देखो जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0,
पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0 इस जगह पर, मींस ये वाला पार्टिकल अपने जगह पे ही है, ठीक है, ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोलिजन नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कोलिजन होता तो डिस्टर्ब हो जाता ये, तो ये अपने जगह पे ही है, ठीक है, ये अपने जगह पे ही है, तो ये पार्टिकल अपने जगह पे ही है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, बट यू कैन सी द प्रेशर here at that location is maximum, at maximum. in the same manner यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है, मैक्सिमम है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, बट एट दैट लोकेशन प्रेशर फ्लक्चुएशन इज 0, करेक्ट। सो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि कहीं पर पार्टिकल काफी क्लोज जा रहे हैं, कहीं पर पार्टिकल बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, बट जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है वहां पर प्रेशर 0 है, और जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, मींस पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हुआ नहीं है, वहां पर आपका प्रेशर का फ्लक्चुएशन क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है, ओके। सो जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, आप सोचो जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पर प्रेशर का फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, प्रेशर में चेंज जो है काफी ज्यादा आएगा, तो उस जगह का वॉल्यूम में चेंज भी क्या आएगा, काफी ज्यादा आएगा, मींस वहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, मींस जहां पर प्रेशर ज्यादा वहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, ठीक है। और जहां पर प्रेशर कम है, जहां पर प्रेशर कम है वहां पे जहां पे डेल्टा पी 0 हो गया, इस जगह पर प्रेशर का फ्लक्चुएशन है ही नहीं, तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होगा, ठीक है, ओके। सो अप टू दिस एनी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो सर। नो सर। यस यस, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ग्राफ जो है इसको मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, इसको थोड़ा ये कंफ्यूजन करता है, तो अच्छा एक चीज मुझे होता है, यहाँ पर कहीं पर पार्टिकल जो है कोलिजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई भी कोलिजन नहीं हुआ है, कोलिजन होता तो मोमेंटम एक्सचेंज होता, बट पर कहोगे सर एनर्जी फिर कैसे ट्रांसफर हो गया एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो एनर्जी का कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं वो काफी क्लोज जा रहे हैं, कहीं पे काफी दूर जा रहे हैं, मींस ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का वो चेंज हो जा रहा है, तो जब कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, जैसे स्प्रिंग है आपके पास, सिंपल एक स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, तो यदि मैं इसको कंप्रेस करूं, इसको मैं कंप्रेस करूं तो स्प्रिंग का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, तो स्प्रिंग का यदि शेप चेंज हो जाता है इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का चेंज हो रहा है, उसी तरह से यहां पर जब हम कुछ बोलेंगे उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, तो यहां पर चेंज जो आएगा पोटेंशियल एनर्जी में काफी ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू यहाँ के, सो दैट्स वाई यहाँ पर जो बिना मोमेंटम एक्सचेंज के हुए पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा ही जो है यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, उसके वजह से एनर्जी का ट्रांसफर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हो रहा है, करेक्ट? यस सर। यस, ये ट्रांसफर हो गया, वेव में दोनों होगा। किसमें किसमें? ट्रांसवर्स वेव में एनर्जी और हाँ मोमेंटम ट्रांसवर्स वेव, हाँ ट्रांसवर्स वेव जैसे स्ट्रिंग वेव में था ना, स्ट्रिंग वेव में क्या हो रहा था कि पार्टिकल, स्ट्रिंग वेव कहाँ गया, हाँ ये स्ट्रिंग वेव था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तो पार्टिकल फ्लैक्चुएट कर रहा था, एक तो पार्टिकल फ्लैक्चुएट कर रहा था, और दूसरा हम देखो एनर्जी इस पार्टिकल को, यहाँ पर जो एंड है इसको एनर्जी दे रहे हैं, बट ये एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो जा रहा है, एक तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज हो रहा है स्ट्रिंग का, और दूसरा क्या हो रहा है कि हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उससे अगले वाले को एनर्जी देगा, उससे अगले वाले को एनर्जी देगा, उससे अगले वाले को एनर्जी देगा, इस तरह से एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही ट्रांसफर हो, फिर इसमें तो कोलिजन होता नहीं और पार्टिकल भी डिस्प्लेस नहीं होता अपनी जगह से। नहीं 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 नहीं, जैसे कि अगर मान लो ये पार्टिकल है आपका,
इस पार्टिकल को आप ऊपर लेकर के जा रहे हो, ठीक है। तो इसके जो एडजेसेंट में पार्टिकल होगा, उसके एडजेसेंट में जो होगा, एडजेसेंट में जो फोर्स हो, तो उसके ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा होगा ना। हाँ, हाँ, जिसके वजह से ये भी उसके साथ ऊपर की तरफ, जैसे कि अगर मैं कहूँ ये लेट्स सपोज ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमने इसको एनर्जी दिया और ये आपस में कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आएगा, फिर वो उससे अगले वाले को करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, कनेक्टेड है। ओके, तो ये हमने निकाला प्रेशर का फ्लक्चुएशन। ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द डेंसिटी फ्लक्चुएशन आल्सो। सो ओके, नाउ टेल मी, अगर जैसे कि अगर यहां पर आप सोचो, तो मैं ये जो वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूं, ये जो सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, ये एक कंटेनर जो मैंने कंसीडर किया है, इसी कंटेनर को मूव कराया है, इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लेकर के गया हूं। तो यानी कि हमने इस कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम क्या सिर्फ चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज ला रहे हैं। मींस मास जो है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि ये जो है इधर से कोई पार्टिकल नहीं आ रहा, ना इधर से कोई पार्टिकल निकल जा रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है कि हम वॉल्यूम में चेंज ला रहे हैं, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, मींस इस बाउंड्री के अक्रॉस कोई भी दूसरा पार्टिकल क्रॉस नहीं करेगा, तो मतलब मास भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। yes, sir. तो अब, तो नाउ हाउ वॉल्यूम चेंज रिलेट विद द डेंसिटी। सो डेंसिटी वी नो दैट ये इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं कहूं तो मास इक्वल टू हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा आपका, मास हो जाएगा। मींस वी केप्ट मास इज कांस्टेंट। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो डी रो बाय डीवी इंटू वी, है ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पर, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। नाउ डेंसिटी टेक कांस्टेंट, और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो डीपी डी रो बाय डीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस रो बाय वी। सो डीपी डी रो सॉरी बाय रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डीपी क्या आ जाएगा, डीवी बाय वी। मीन्स व्हाट, कि वॉल्यूम घट रहा है बट डेंसिटी बढ़ेगा। तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम चेंज एंड डेंसिटी चेंज when mass is constant, remember m is constant। ओके, तो अब अगर हमें ये तो पता है dv बाई वी, dp बाय सॉरी डी रो बाय रो इक्वल टू हमने निकाला है, ये निकाला हमने माइनस डेल वाई बाय डेल एक्स। सो डी रो बाय ये आ जाएगा आपका रो इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। सो यू नो दैट डेल वाई बाय डेल एक्स, है ना, डेल वाई बाय डेल एक्स आप जानते हैं। तो यू कैन आल्सो कैलकुलेट द डेंसिटी फ्लक्चुएशन, डेंसिटी फ्लक्चुएशन, करेक्ट। यस Yes, sir. यस, तो ये आपका हो गया प्रेशर फ्लक्चुएशन और डेंसिटी फ्लक्चुएशन। ना क्वेश्चन अब एक दिमाग में आता है कि लाइक स्ट्रिंग वेव, so what happened, this is the everything happening at a particular time, but as you know that कि time cannot be constant, okay, so जब time constant नहीं रहेगा then ये एक particular time पर situations हैं, but अगले टाइम पर क्या होगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगा। मींस ये दिस फ्लक्चुएशन इज एक्चुअली प्रोपोगेट, this fluctuation is propagate throughout the medium, okay, this fluctuation is propagate throughout the medium, so
मींस यहां पर जो प्रेशर ज्यादा था, ये एक पैटर्न ना प्रेशर का फ्लक्चुएशन में और ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में, दिस इज एक्चुअली मूव, दिस फ्लक्चुएशन मूव है ना, यहां दिस इज मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, then sound will propagate, okay, then sound will transfer from this location to this location, otherwise नहीं तो, अगर मान लो आप ये फिक्स हो गया तो फिर कोई भी नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, बट अगर मैं चाहता हूं साउंड प्रोपोगेट करे तो देन this fluctuation should be, that fluctuation should be move with some speed, okay, this pressure fluctuation should be move with some speed, so we have to calculate the speed of longitudinal wave, okay. Now our task, next task, to find out the speed of speed of longitudinal wave, okay. 1 minute, ओके तो इसको समझने के लिए फिर से एक काम करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, सो वी हैव दिस ट्यूब, ओके, सो वी हैव दिस ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, एक रीजन कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस रीजन, ओके। नाउ उसके बाद क्या हो गया, दिस इज द, लेट्स सपोज at t equal to 0 and this length is delta x, okay, यार क्या हो गया, yes. तो ये हो गया, एक मिनट, दिस इज एट सम अदर टाइम t, तो कुछ अलग दूसरे टाइम पर क्या होगा, दूसरे टाइम पर क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, यहां पर जो पार्टिकल्स, इस लोकेशन पे जो पार्टिकल्स हैं, दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय सम अमाउंट y, let's suppose this will displace by some amount y, and this will displaced by some amount y plus delta y, delta y, okay, this is the delta y. So this is the situation delta y at let's suppose at time t, at time t, okay, then क्या होगा कि इनिशियली इनिशियली प्रेशर इनिशियली प्रेशर क्या था इसके अंदर, पूरे ट्यूब के अंदर पी एटमॉस्फेयर था, पी नोड था, पी एटमॉस्फेयर, यहां पर भी प्रेशर क्या था, पी एटमॉस्फेयर, बट होगा क्या कि इस जगह पर अब प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस जगह पर अब प्रेशर जो हो जाएगा, इस जगह पर प्रेशर हो जाएगा पी एटमॉस्फेयर प्लस डेल्टा P1, ठीक है, यानी कि यहां पर प्रेशर बढ़ गया, कितना अमाउंट, डेल्टा P1, उसी तरह से इस जगह पर प्रेशर क्या हो गया, P एटमॉस्फेयर प्लस डेल्टा P2, ठीक है। अच्छा प्रेशर
अगर मैं ये सरफेस देखूं, ये जो सरफेस देख रहा हूं, ये जो सरफेस है यहाँ पर, ओके, मींस अगर आप इसको देखो ध्यान से, ये मैं इस पूरे जो ये वाला ये जो येलो वाला है इसको मैं अलग से बना रहा हूं, तो ये येलो वाला मैं इसको अलग से बना रहा हूं, देखो ये येलो वाला हो गया, ठीक है। तो इस लोकेशन पे प्रेशर, यहां पर जो एयर, ये जो एयर है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा यहां पर इसके ऊपर, इस वॉल्यूम के ऊपर, इस तरफ, यहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा इस सरफेस के ऊपर, वो हो रहा होगा P एटमॉस्फेयर प्लस डेल्टा P1। और इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, वो हो रहा होगा आपका P एटमॉस्फेयर plus delta P2. Now, this will move. This will move when? कब मूव कर सकता है? ये जो वॉल्यूम है that will move. Means देख सकते हो ना, t equal to 0 पर ये यहाँ पे था, and after certain time t it will move here. So when it will move? When this pressure is more and this pressure will less. Okay. तो अगर मैं कहूं डेल्टा P1 ग्रेटर देन डेल्टा P2 हो जाएगा, so force into the pressure into surface area give what? Force F1. This in delta S give force F2. So if this is happen, then what happen? F1 minus F2 equal to what? Mass of this system, okay, delta M, into acceleration of the system, correct? Acceleration of system, okay, yes. अगर मैं, हाँ, नहीं होगा क्या चीज, that सॉरी क्या हो गया? मास तो नहीं, चेंज आवाज, नहीं होगा ना सिस्टम का, तो फिर आपने डेल्टा एम क्यों लिखा? में डेल्टा एम मतलब ये जो, अच्छा ओके, मास एम, करेक्ट, एम, ओके। अगर मैं ये डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल मान लेता हूं, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो मींस दिस वॉल्यूम बिकम वेरी स्मॉल, सो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो किस चीज का एक्सेलरेशन हो जाएगा? अगर ये बहुत छोटा हो जाएगा तो दिस इज बिहेव लाइक अ पार्टिकल, दिस बिहेव लाइक अ पार्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन किसका हो जाएगा? पार्टिकल का। कितना होगा? डेल स्क्वायर y by del t square. We know this thing. This is the acceleration of particle, and this is possible when delta x tends to 0. Correct? So when delta x tends to 0, then we say that this force difference, ये जो F1 minus F2 है, this is also converted into dF, dF है ना, ये जो फाइनाइट फोर्स डिफरेंस था। बट अगर ये वॉल्यूम जो डेल्टा एक्स है अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो प्रेशर में, फोर्स में भी जो चेंज आएगा वो बहुत छोटा ही आएगा, एंड दैट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, डेल स्क्वायर y बाय डेल टी स्क्वायर। नाउ ये df को क्या लिख सकता हूं? चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा एक्स इक्वल टू, मास को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये लेंथ, एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू वेरी स्मॉल dx. Delta x become what? When delta x tends to 0, we say that delta x equal to dx into del square y by del t square. Correct? yes तो sir. डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसल, यस। अच्छा, तो नाउ वी नो दैट प्रेशर, ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है आपका,
यहाँ पर जो प्रेशर का फ्लक्चुएशन हो रहा है वो पोजीशन के साथ भी हो रहा है और टाइम के साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर, अगर मैं पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे बात करूं, तो हम इसको dp बाय dx को क्या लिखेंगे, डेल p बाय डेल x एट पर्टिकुलर टाइम t, दिस इज इक्वल टू रो इंटू डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस डेल p बाय डेल x, डेल p बाय डेल x, हमने डेल p बाय डेल x निकाला था, ये देखो, ओके ये dp निकाला था ना हमने, dp dp कितना निकाला था, dp निकाला था हमने, dp हमारे पास था माइनस b इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। अगर मैं दोबारा इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b इंटू, b तो कांस्टेंट है, तो डेल स्क्वायर y बाय डेल एक्स स्क्वायर। नाउ कैन आई पुट दिस हियर, okay, okay, so this is comes to be minus b into del square y by del x square is equal to minus rho into del square y by del t square। अच्छा एक चीज रह गया यहाँ पर, माइनस साइन का कुछ गड़बड़ हुआ है, माइनस 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 साइन का गड़बड़ हुआ है, माइनस साइन का गड़बड़ हुआ है, माइनस कहाँ गड़बड़ हुआ है, ये p डेल्टा p1 डेल्टा p2, डेल्टा p1 मैंने बड़ा माना है डेल्टा p2 से, ओके ओके, और बट पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर माइनस का है कहीं गड़बड़, वो तब होगा माइनस में, यहाँ पर हो गया डेल्टा p1 ग्रेटर देन डेल्टा p2, ओके ओके, यहाँ पर डेल्टा p बाई डेल्टा x, कहाँ गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ हुआ है, डेल्टा p2, अच्छा अगर मैं डेल्टा p2 बड़ा कहूं डेल्टा p1 से, तो इसका मतलब होगा कि नेट फोर्स इस पे लगेगा इधर की तरफ, नेट फोर्स लगेगा इधर की तरफ। अच्छा एक चीज थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचते हैं, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है, तो जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर ऑलरेडी कम होना चाहिए, मींस और प्रेशर का फ्लक्चुएशन कम होना चाहिए, और जहां पर प्रेशर का फ्लक्चुएशन कम होना चाहिए, हाँ, मींस डेल्टा p2 कम होगा, डेल्टा p1 ज्यादा होगा, ये भी सही है। हम्म
नहीं, ये डेल्टा पी 1 ही ज्यादा होगा और डेल्टा पी 2 कम होगा। और तो ऐसा होगा तो अच्छा, अब पार्टिकल का एक्सेलरेशन, जैसे अगर ये पार्टिकल यहां पे गया और यहां पे जाकर के इसको मैं छोड़ दूंगा तो पार्टिकल जाना किधर, मतलब ये पार्टिकल यहां पे छोड़ दिया, यहां पर इसको यहां पे ला करके मैंने सिस्टम को छोड़ दिया, ये पार्टिकल जाना किधर चाहेंगे, पीछे। पीछे की तरफ। तो यानी इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा। यस, सो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा। यस, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा। माइनस 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 माइनस, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। माइनस, ओके, सो दिस इज कैंसल आउट। सो नाउ अब आ गया आंसर। तो ये डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और यू कैन से, बस हो गया, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई रो इंटू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ना इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, वेयर 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 बी वी वी इज द speed of wave, speed of longitudinal wave, and that is equal to root over b by rho. So this is the speed of longitudinal wave. So you can see that the speed of longitudinal wave is depend upon what, bulk modulus divided by density of the medium. तो जैसे ट्रेवलिंग वेव के अंदर ऊपर में आता था क्या, टेंशन आता था, और डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ आता था। यहां पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यहां पे बल्क मॉडुलस पर यूनिट आपका डेंसिटी आएगा, करेक्ट। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ओके, Yes, sir. यस, ओके। नाउ one more important thing that we have to be note here, ये स्पीड है लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब साउंड का हो गया। नाउ वी नो दैट बल्क मॉडुलस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी मीन्स व्हाट, कि कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या, कि कोई भी सबस्टांस है उसको कितने, कोई कुछ सबस्टांस जिसको कंप्रेस करना इजी होता है, कुछ सबस्टांस जिसको कंप्रेस करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो अगर मैं एयर की बात करूं, और वाटर की बात करूं, ये मेरे पास एयर है इसके अंदर, और एक मेरे पास कंटेनर इसमें वाटर है। सो वी नो दैट एयर इज इजिली कंप्रेसिबल, मीन्स इसका दिस इज मोर कंप्रेसिबल ना, मोर कंप्रेसिबल। तो इस वाले केस में के का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। बट बल्क मॉडुलस जो एयर का होगा वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। सो इफ वी सी हियर तो वाटर के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड
inside the water is more as compared to velocity of sound in air. मीन्स एयर के अंदर जो हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे उसका जो फ्लैक्चुएशन होगा उसका जो फ्लैक्चुएशन होगा ठीक है, वो आपका क्या होगा, कम स्लो स्पीड, मतलब स्लोअर स्पीड से मूव करेगा एज कंपेयर टू वाटर के अंदर अगर फ्लैक्चुएशन हुआ तो। ठीक है, वाटर के अंदर अगर फ्लैक्चुएशन हुआ, दैट्स व्हाई वी यूज सोनार। व्हाट इज द सोनार? ओके, let us show you. This is the technology used in ship. ठीक है, शिप के अंदर होता है। ओके, पानी के गहराई में कोई चीज है, मान लो कोई नाव टूट गया है या फिर कोई दूसरा जहाज टूट करके गिरा हुआ है और हमें ये पता करना है कि कहां पर है ये। तो क्या हम करते हैं कि ये शिप लगा होता है, शिप के अंदर यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी जो है ये अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिपेल करती है, हाँ अट्रैक्ट करती है कि इसकी जो नीचे वाली वो होती है। नहीं अट्रैक्ट नहीं करती है। ये क्या होगा, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये जो शिप है जो सही वाला शिप है और ये खराब है। ठीक है, ये बहुत गहराई पे यहाँ टूट करके अंदर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से साउंड जो है ये जो है यहाँ सर सिग्नल भेजेगा साउंड के फॉर्म में। ठीक है, और वो जाकर के इससे टकराता है और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होता है वहां से। ठीक है, तो पहले ट्रांसमिट करेगा और फिर ये साउंड जो है रिफ्लेक्ट होकर के वापस इसके पास आता है। तो ये देखता है कि हम यहाँ से ये क्या इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है कि ये साउंड कितने देर में रिफ्लेक्ट होकर के, मींस टाइम को मेजर कर लेगा। मतलब मान लो t इक्वल टू 0 पर इसने यहां से साउंड को ट्रांसमिट कराया और t इक्वल टू 5 सेकंड पर इसके पास ये साउंड वापस आ गया टकरा करके। ठीक है, तो उससे इस डेटा से, इस टाइम के कैलकुलेशन से वो बता देगा कि कितने गहराई में कोई चीज जो है आपका है। वो जितना भी सबमरीन वगैरह होता है, सबमरीन में भी यही यूज होता है कि अगर आपको फाइंड करना होता है कि दुश्मन का सबमरीन कहाँ पे है, तो सबमरीन में भी यही टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। इसका रीजन ये है कि साउंड वेव का जो प्रोपोगेशन होगा, साउंड वेव का, क्योंकि अगर मान लो हमने यहाँ पे मान लो साउंड वेव को यहाँ से भेजा और ये आज मैंने भेजा और 10 दिन बाद ये वापस मेरे पास लौट करके आए, तो वो फिर कोई फायदा वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि साउंड पर यहां पर ऐसा नहीं होता है, हम अगर इसको भेजते हैं तो बहुत जल्दी से ये वापस आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड की वजह से हमने क्या किया, वाटर के अंदर फ्लक्चुएशन क्रिएट किया, साउंड वेव क्रिएट किया, एंड दैट साउंड वेव इज मूव वेरी फास्ट एज कंपेयर टू एयर, okay, as compared to air, because the bulk modulus of the water is very high as compared to simple air. उसी तरह से जो एक्सप्लोजन होगा, मान लो एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन, सो द एक्सप्लोजन अगर पानी के अंदर करवाओगे so this is more मतलब बहुत जल्दी से देखोगे कि पानी के अंदर वो फैल जाता है एक्सप्लोजन। ठीक है, ओके, जस्ट सी